अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क़ससुल अंबिया की सीरीज़ में आज हमारा 9वां चैप्टर है, जिसमें हम जिक्र करेंगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। फर्मा बरदार बेटे, वादे के पक्के, मामार काबा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचाज़ाद हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हुई, लेकिन वो एक अरसे तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। एक दिन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, आप अलैहिस्सलाम हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला उनके बतन से औलाद अता फरमा दे। दरअसल ये सब कुछ मन जानिब अल्लाह ही था। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ौजियत में ले लिया और फिर शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 साल थी जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उम्मीद से थे, तो फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को लड़का होने की नवीद सुनाई और इस्माईल नाम रखने को कहा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 1800 कब्ल मसीह में पैदा हुए। एक नई आजमाइश। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआओं, आरजुओं और तमन्नाओं के बाद 13 साली में पहले फर्जंद की पैदाइश पर खुशियों का भरपूर इजहार भी न कर पाए थे कि उन्हें एक और आजमाइश से गुजरना पड़ा। वो बहुक्म इलाही एक नौमौलूद लफ्ते जिगर और फरमाबरदार बीवी को मुल्क शाम से हज़ारों मील दूर एक ऐसी वादी में छोड़ आए कि जहाँ मीलों तक पानी था, न चरिंद परिंद और आदम था न आदमजाद। बेआबो गया वीराने में वादी फ़ारान के संगला काले पहाड़ों के दरमियान तपते सहरा के एक बूढ़े दरख्त के नीचे अल्लाह की एक नेक और बजगजीदा बंदी अपने नौमौलूद मासूम बेटे के साथ चंद रोज से क़याम पज़ीर हैं, जो ज़ादे रात साथ तक ख़त्म हो चुका। माँ बेटा भूख प्यास से बेहाल हैं। माँ को अपनी तो फिक्र नहीं, लेकिन भूखे प्यास से बच्चे की बेचैनी पर ममता की तड़प फितरी अमर है। लेकिन इस लपोदक सहरा में पानी कहाँ। जूं जूं लगते जिगर की शिद्दत प्यास में इजाफा हो रहा था, ममता की मारी माँ की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। इस हालत इस्तराम में करीब वाक़या पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ी कि शायद किसी इंसान या पानी का कोई निशान मिल जाए, लेकिन बेसोध तड़पते दिल के साथ भागते हुए ज़रा दूर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी, लेकिन बेफ़ायदा। इस तरह दोनों पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में 7 चक्कर मुकम्मल किए। आब ज़मज़म का जारी होना। इधर अल्लाह जल्ल शाना ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए शीख और इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों तले दुनिया के सबसे मुतबरक और पाकीज़ा पानी का चश्मा जारी करके रहती दुनिया तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि अल्लाह पर तवक्कल करने वाले साबिर और शाकिर बंदों को ऐसे ही पेश कीमत इनामात से नवाजा जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चल्लू ना भरती और उसे रुकने का ना कहती तो वो एक बहता हुआ चश्मा होता। आब ज़मज़म ग़िज़ा भी है और शिफा भी, दवा है और दुआ भी। अल्लाह ताला ने न सिर्फ माँ बेटे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का बंदोबस्त किया, बल्कि ता क़यामत मुसलमानों के फैज़याब होने का वसीला बना दिया। मुक़द्दस तरीन शहर। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने साहिबजादे के साथ वहीं रह रही थीं कि एक रोज़ अरब के कबीले बनु जरहम के कुछ लोग पानी की तलाश में वहाँ पहुँचे और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाज़त से वहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली। फिर दूसरे कबाइल भी वहाँ आकर आबाद हुए और यूँ देखते ही देखते वो सुनसान सहरा दुनिया के सबसे मुक़द्दस व मुतबर्रक और अजीम शहर मक्का मुकरमा में तब्दील हो गया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बेटे की परवरिश और तालीम व तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी। सिखाए किसने आदाब फ़र्जंदी। 13 साल का तवील अरसा जैसे पल झपकते गुजर गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्के की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में आब ज़मज़म पीकर और सब्र व शुक्र की पेकर अजीम माँ की आगोश तरबियत में परवान चढ़ते हुए बेहतरीन सलाहियतों के मालिक खूबसूरत नौजवान का रूप धार चुके थे कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फरमाबरदार बेटे ने सर तस्लीम खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान, आप अलैहिस्सलाम को जो हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप अलैहिस्सलाम मुझे साबिरीन में पाएंगे। सूरत अस्साफ़ात। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ये सआदतमंदाना जवाब दुनिया भर के बेटों के लिए आदाब फ़र्जंदी की एक शानदार मिसाल है। इताअत व फरमाबरदारी और तस्लीम और रज़ा की इस कैफियत को अल्लामा इक़बाल ने यूँ बयान किया, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी। मीना की जानिब सफ़र और शैतान की चालें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे का जवाब सुना तो इन्हें सीने से लगाया और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास ले आए। फरमाया, ए हाजरा अलैहिस्सलाम, आज हमारे नूरे नज़र को आप अपने हाथों से तैयार कर दीजिए। ममता के मुक़द्दस हीरे और अनमोल जज्बों में डूबी माँ ने अपने इकलौते बेटे को नई पोशाक पहनाई, आंखों में सुरमा, सर में तेल लगाया और खुशबू में रचा बसा कर बाप के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। इसी असना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक तेज़दार छुरी का बंदोबस्त कर चुके थे। फिर बेटे को साथ लेकर मक्के से बाहर मीना की
जानिब चल दिए। शैतान ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब उसने सब्र इस्तकामत और इताअत खुदाबंदी का ये रूह परवर मंजर देखा तो मुस्तइब हो गया और उसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से बाज रखने का फैसला कर लिया। चुनाचा जुमरा उक़बा के मकाम पर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फरिश्ते ने कहा, ये शैतान है, इसे कंकरियाँ मारें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहु अकबर कहकर उसे 7 कंकरियाँ मारी, जिससे वो ज़मीन में धंस गया। अब यहाँ पर अलैहिस्सलाम कुछ ही आगे बढ़े थे कि ज़मीन ने इसे छोड़ दिया और वो जुमरा वस्ता के मकाम पर फिर वर्गलाने के लिए मौजूद हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कंकरियाँ मारी, वो फिर ज़मीन में धंसा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम कुछ ही आगे बढ़े थे कि वो जमरा ऊला के मकाम पर फिर मौजूद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर कंकरियाँ मारी तो वो ज़मीन में धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला को इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल इस कदर पसंद आया कि इसे रहती है दुनिया तक के लिए हज के वाजिबात में शामिल फरमा दिया। शैतान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की खिदमत में। शैतान अपनी नाकामी पर बड़ा परेशान था। तीनों मरतबा की कंकरियों ने इसके जिस्म को जख्मों से चूर कर दिया था। अचानक इसे एक नई चाल सूझी और वो औरत का भेस बदल कर भागम भाग हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, ए इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ, तुम्हें इल्म है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे लखते जिगर को कहाँ ले गए हैं? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, वो बाहर गए हैं, शायद किसी दोस्त से मिलने गए हों। शैतान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, वो तेरे बेटे को ज़िबा करने वादी मिना में ले गए हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हैरत और तअज्जुब का इजहार करते हुए फरमाया, ये कैसे मुमकिन है कि एक शफीक और मेहरबान बाप अपने चहीते और इकलौते बेटे को ज़िबा कर दे? इस मौके पर बेसाख्ता शैतान के मुँह से निकला, वो ये सब अल्लाह ताला के हुक्म पर कर रहे हैं। कि सुनकर सब्र शुक्र और इताअत और फरमा बरदारी की फिक्र अल्लाह की बरगज़ीदा बंदी ने फरमाया, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो एक इस्माईल अलैहिस्सलाम क्या, इसके हुक्म पर 100 इस्माईल कुर्बान हैं। अल्लाह ताला ने कुर्बानी कबूल फरमा ली। शैतान यहाँ से नामुराद होकर वापस मीना की जानिब पलटा, लेकिन वहाँ का ईमान अफरोज़ मंजर देखकर अपने सर पर खाप डालने और चेहरा पीटने पर मजबूर हो गया। वादी मीना के स्याह पहाड़, नीले शफाफ आसमान पर रोशन आग बरसाता सूरज, फलक पर मौजूद तस्बीह और तहलील में मसरूफ़ मलाइका अल्लाह की राह में अपनी मदाए अजीज़ की कुर्बानी का मुहय्यरुल अक़ुल मंजर देखने में महव थे। मक्के से आने वाली गर्म हवाएं भी मीना की फ़िज़ाओं में मौजूद इबादत व इताअत, तस्लीम और रज़ा और सब्र शुक्र की एक अजीम दास्तान रकम होते देख रही थी। रिवायत में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेटने की हिदायत दी तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आप अलैहिस्सलाम का चेहरा मुझे नज़र ना आए, और आप अलैहिस्सलाम भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप अलैहिस्सलाम मुझे ज़िबा कर रहे हों तो शफ़क़त पिदरी के अम्र इलाही पर वारिब आने का इम्कान ना रहे। सब्र इस्तकामत के कोहे गिरां वालिद ने गोशाई जिगर के मशवरे पर अमल किया और जब इस्माईल अलैहिस्सलाम लेट गए तो तकमील अहकाम खुदाबंदी में तेज़ धार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ लगते जिगर की गर्दन पर फेर दिया। बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी पर कुदरत खुदाबंदी जोश में आई और अल्लाह जल्ल शाना के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में पले सफ़ेद रंग के खूबसूरत मेंढे को लेकर हाजिर हुए। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ज़िबा से फारिग होकर आंखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़दा रह गए। बेटे की जगह एक हसीन मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा था, जबकि इस्माईल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में ज़ैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। सूरतुस साफ़ात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस बेमिसाल जज्बा ईसार, इताअत व फरमा बरदारी, जुर्रत व इस्तकामत, तस्लीम व रज़ा और सब्र व शुक्र पर मोहर तस्दीक सबत करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और हमने इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी पर उनका फ़िदिया दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने दोनों बरगज़ीदा और जलीलुल क़द्र बंदों की ये अदा इस कदर पसंद आई कि इसे इताअत, इबादत और कुर्बत इलाही का ज़रिया करार देते हुए क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया। सआदतमंद बेटे का वालिद के मशवरे पर अमल। अब यहाँ पर अलैहिस्सलाम 15 बरस ही के हुए थे कि वालदा माजिदा वफ़ात पा गई। वालदा की जुदाई का आप अलैहिस्सलाम को बड़ा सदमा था। आप अकेले रह गए थे। चुनांचे वालिद के पास मुल्क शाम जाने का इरादा फरमाया, लेकिन कबीले और शहर के लोगों को आप अलैहिस्सलाम की जुदाई गवारा न थी। लिहाजा कबीले वालों ने आप अलैहिस्सलाम का निकाह अमालीक कबीले की एक लड़की अमारा बिनते साद से कर दिया। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद न थे। उनकी एहतिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब था। वो बेटे इन खातून से अलहदगी इख्तियार करने का पैगाम देकर चले गए। आप अलैहिस्सलाम ने वालिद की नसीहत पर अमल किया। फिर कबीले के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की शादी कबीला जरहम की खातून सैयदा बिनते मुवाज़ से कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर आए तो इस बार भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मौजूद न थे, लेकिन उनकी बीवी की सआदतमंदी, शुक्रगुजारी और फरमा बरदारी की बिना पर उनसे बहुत खुश हुए। खाना काबा की तामीर में हिस्सा।
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के दौरान अपने वालिद के शाना बशाना काम किया। आप अलैहिस्सलाम पत्थर और गारा वालिद को देते जाते और वो इन्हें दीवार पर चुनते रहते। रिवायत में है कि खाना काबा की दीवारों में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ इसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने 5 पहाड़ों से जमा किया था, जिनके नाम किताबों में कुछ इस तरह हैं: टूरे हिरा, टूरे जीता, टूरे लबनान, टूरे सीना और टूरे जूदी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर जबल अबू कैस से हजर अस्वद लेकर आए, जो जन्नत का याकूत है। सूरह बकरा की आयत नंबर 127 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ए हमारे परवरदिगार, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। खाना काबा के पहले मुतवल्ली तामीर मुकम्मल होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की सफाई, इमामत और आने वाले ज़ायरीन की खिदमत समेत तमाम काम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सपोर्ट फरमाए और इनको नसीहत और हिदायत देते हुए बैतुल्लाह शरीफ का मुतवल्ली मुकर्रर फरमाया। कि आप अलैहिस्सलाम खुद वापस मुल्क शाम चले गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम के बेटे नाबित बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम काबा के मुतवल्ली बने। नबुव्वत का दायरा। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हिजाज़ मुक़द्दस और इसके आसपास की तमाम आबादियों, नेज़ कौम जरहम, कौम अमालीक और अहले यमन की तरफ नबी बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला हैं। औसाफ़ हमीदा। कुरान मजीद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 3 औसाफ़ नहायत सराहत के साथ बयान किए गए हैं। तामीर काबा के दौरान अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शाना बशाना शरीक रहे। आप अलैहिस्सलाम वादे के बड़े पक्के और सच्चे थे। आप अलैहिस्सलाम लोगों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते रहते थे ताकि वो अल्लाह के अजाब से बच जाएं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ए नबी अलैहिस्सलाम, किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो वादे के सच्चे और हमारे भेजे हुए नबी थे, और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात की तालीम देते थे, और वो अपने परवरदिगार के यहाँ पसंदीदा थे। सूरह मरियम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दूसरी अहलिया सैयदा बिनते मुग़ाज़ से आप अलैहिस्सलाम के 12 लड़के हुए। सब के सब अपनी कौम के सरदार बने और हर एक ने अलग अलग बस्तियाँ आबाद की। उनकी औलाद इतनी कसीर तादाद में बढ़ी कि हिजाज से निकलकर शाम, इराक़ और यमन तक फैल गई। मोहम्मद बिन इसहाक़ ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम यूँ जिक्र किए हैं: नाबत, कीदार, अदबील, मिशा, मस्मा, माश, दूमा, उदूद, वतूर, नबश, तीमा और कीदमा। अहले किताब ने इसी तरह ये नाम अपनी किताबों में जिक्र किए हैं। हजाज मुक़द्दस के तमाम अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 2 साहिबजादों यानी कीदार और नाबित की औलाद में से हैं। घोड़े पर सबसे पहले सवारी। मौलवीन ने लिखा है कि दुनिया में जो शख्स सबसे पहले घोड़े पर सवार हुआ वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। इससे पहले घोड़ा वहशी जानवर था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसे सुधाया और मानूस किया और फिर उस पर सवारी की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ों को अपनाओ और उन पर सवारी करो, बेशक ये तुम्हारे बाप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मीरास हैं। ज़ुबानों पर अबूर। अम्मी एक हदीस बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला शख्स जिसने वाज़े अरबी ज़ुबान के साथ ज़ुबान खोली वो इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, और ये उस वक्त 14 साल की उम्र के थे। इब्न कसीर। अरबी के अलावा आप अलैहिस्सलाम को कुप्ती और इब्रानी ज़ुबान पर भी अबूर हासिल था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने 137 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आप अलैहिस्सलाम को काबतुल्लाह के सहन में मीज़ाब रहमत और हज अस्वद के दरमियान अपनी वालदा के पहलू में सपुर्द खाक किया गया। आप अलैहिस्सलाम का कुरान करीम में तज़किरा। कुरान करीम में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र 12 मकामात पर आया है। सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह इब्राहीम, सूरह मरियम, सूरह अंबिया, सूरह सौद में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। नाज़रीन, इसके साथ ही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर हमारी क़ससुल अंबिया का ये चैप्टर मुकम्मल होता है।